नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टैंडर्ड न्यूज़ बाय हर्ष चौरसिया पर। और स्वागत करता हूं एक बार फिर से और नए टॉपिक पे शुरुआत करते हैं। PM6 इज सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चाहते हैं कि अपने भारत देश की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो सिक्योर हो। तो चलते हैं आगे, विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। बिल्डिंग कंसेंसस किए टू अचीविंग दिस गोल, सेज मोदी एट द G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीट। ही लॉर्ड्स डिजिटल इंडिया फॉर फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी। तो G20 का जो मीटिंग हो रहा है इधर बेंगलोर में, तो कहने का मतलब है डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स की बैठक में मोदी जी ने कहा है कि सुरक्षित डिजिटल व्यवस्था यानी सिक्योर डिजिटल इकोनॉमी जो है, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आम सहमति बनाना यानी कि कंसेंसस जो है, बिल्डिंग कंसेंसस करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा मोदी जी ने वित्तीय समावेशन के लिए जो है डिजिटल इंडिया की सराहना भी की है, जिसको फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी कहते हैं। ठीक है, तो आगे चर्चा करते हैं इसकी। द डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड इन 2015 was aimed at creating greater national financial inclusivity, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said on Saturday। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार के दिन अपने भाषण में कहा है कि डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है, इसको 2015 में ही शुरुआत की गई थी। और अपने संबोधन में कहा कि डिजिटल कैंपेन जो है, डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है, उसका उद्देश्य जो है राष्ट्र को अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन बनाना है, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन बनाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग वर्चुअली एट द मीटिंग ऑफ द G20 मिनिस्टर्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी टेकिंग प्लेस इन बेंगलुरु। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बेंगलुरु में ये कार्यक्रम G20 का कार्यक्रम किया जा रहा है। और फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसको हिंदी में वित्तीय समावेशन कहते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे समझते हैं कि भारत का वो क्षेत्र जिसमें कमजोर वर्ग, इन द सेंस निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं, उनकी आवश्यकता जो क्षेत्र में जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसमें लागत जो आता है, कोई भी बिजनेस करते हैं या व्यापार करते हैं, उसमें जो लागत आता है, तो जो कम आय वर्ग के लोग हैं उसको फाइनेंशियल हेल्प या फिर पर्याप्त रूप से ऋण उपलब्ध कराना ही वित्तीय समावेशन है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, स्पीकिंग वर्चुअली एट द मीटिंग ऑफ G20 मिनिस्टर, तो G20 मंत्रियों की बैठक में जो डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी कि डिजिटल इकोनॉमी के बारे में संबोधन किया गया है, तो उसमें मोदी जी ने वर्चुअली रूप से शामिल हुए थे और मीटिंग जो है बेंगलोर में आयोजित की गई थी। ठीक है, मिस्टर मोदी presented India's diversity as a resource that supports testing and solution of new digital products from all over the world। मोदी जी ने भारत की डाइवर्सिटी यानी विविधता को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है, एक ऐसे संसाधन के रूप में प्रस्तुत किया है जो दुनिया भर के नए डिजिटल उत्पादों को परीक्षण और समाधान का सपोर्ट करता है। तो आगे बढ़ते हैं। एंड सेड इट वाज नेसेसरी टू बिल्ड कंसेंसस ऑन द G20 हाई लेवल प्रिंसिपल फॉर ए सिक्योर, ट्रस्टेड एंड रिजिलियंट डिजिटल इकोनॉमी। और इसके बाद उन्होंने कहा कि सुरक्षित यानी कि सिक्योर, ट्रस्टेड और रिजिलियंट डिजिटल इकोनॉमी जो है, यानी कि सुरक्षित और विश्वसनीय के लिए रिजिलियंट डिजिटल इकोनॉमी जो है G20 उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर
प्रिंसिपल है, यानी टू बिल्ड कंसेंस जो है सबकी सर्वसम्मति होने का बहुत जरूरी है, आवश्यक है। ठीक है। एज द डिजिटल इकोनॉमी स्प्रेड्स ग्लोबली इट विल फेस सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। तो जैसे जैसे डिजिटल इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पर स्प्रेड होगी, फैलेगी, विस्तार होगा इसका, तो इसमें जो है सिक्योरिटी और थ्रेट्स और चैलेंज का भी सामना करना पड़ेगा। In this context, it is important to build consensus on the G20 high-level principles for a secure, trusted and resilient digital economy। तो जैसा कि पहले ही मैंने बताया आपको कि सुरक्षित, विश्वसनीय और विश्वसनीय के लिए जो सिक्योर डिजिटल है, रिजिलियंट डिजिटल इकोनॉमी है, तो उसको G20 मीटिंग में जो है सिद्धांतों पर आम सहमति बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी देश हैं G20 में जो भाग लिए हुए हैं, तो उनके बीच ये डिजिटल इकोनॉमी जो है, जैसे कि अभी आप यूपीआई के बारे में चर्चा देख रहे हैं कि हर एक देश जो है उसे अपनाना चाह रहा है। तो यूपीआई सिर्फ अपनाने से नहीं होगा, अगर आप पूरे वैश्विक लेवल पे यूपीआई को ले जा रहे हैं तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी और ट्रस्ट जो एक कि हाँ यूपीआई वाकई में जो है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे कि मिनटों में पैसा एक दूसरे के खाते से आदान प्रदान हो जाता है, तो उस पर विश्वास करना और उसकी थ्रेट्स जो आजकल साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो उससे भी निपटारा करने के लिए कुछ ना कुछ कदम और सभी देशों की सर्वसम्मति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी इन G20 हैव ए यूनिक अपॉर्चुनिटी to lay the foundation for an inclusive, prosperous and secure global digital future, Mr. Modi declared in his opening remarks। जैसा कि मोदी जी ने पहले ही कहा था कि भविष्य में जो G20 की मीटिंग जो की टेबल पर हमारे पास रखने के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी जो है समावेशी, समृद्ध और सुरक्षित डिजिटल इकोनॉमी, यानी कि इंक्लूसिव, प्रोस्पेरियस और सिक्योर ग्लोबल डिजिटल जो है उसके रूप में भारत जो है, भारत के लिए जो है G20 के मंच पर जो है नींव रखने के लिए ये अनूठा अवसर है, क्योंकि G20 का जो मीटिंग है अभी भारत में आयोजित किया जा रहा है, और ये मीटिंग जो है बेंगलोर में आयोजित की गई है। He said the digital infrastructure should cater to farmer and small businesses and मोदी जी ने कहा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए उसका ढांचा ऐसा होना चाहिए ताकि किसान और स्मॉल बिजनेसमैन जो है उसका भरपूर फायदा ले सकते हैं और उसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके डिजिटल इंडिया से, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आसान होना चाहिए। And urged the need to create a framework for safe and responsible use of artificial intelligence। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए जो है एक रूपरेखा बनाने के लिए, एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए जोर दिया। उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज के डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत अधिक होड़ मचा हुआ है, हर एक देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी मून मिशन में रूस का जो लूना मिशन था, लूना वो क्रैश कर गया मून पर, और बताया जा रहा है कि उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उनका जो एल्गोरिदम था वो बहुत ही वीक था, तो इसलिए वो समय से पहले ही वो चांद की कक्षा में पहुंच गया और रूस के वैज्ञानिक उसको समझ नहीं पाए और वो अंततः क्रैश लैंडिंग हो गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम बहुत देश दुरुपयोग भी कर सकते हैं, इसलिए मोदी जी ने चिंता जताई है कि इसका कोई दुरुपयोग ना करे और सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए जो है एक महत्वपूर्ण जो है रूपरेखा बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मिस्टर मोदी प्रेजेंटेड India's digital economy as an enabling system and said the country had leveraged
टेक्नोलॉजी टू मेक गवर्नेंस इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट। तो मोदी जी ने भारत की डिजिटल इकोनॉमी को एक अलग ही प्रणाली यानी सक्षम प्रणाली जो है, इनेबलिंग सिस्टम जो है, इनेबलिंग सिस्टम के रूप में जो है प्रेजेंट किया है और कहा है कि देश के जो गवर्नेंस है, जो शासन है, उसको समावेशी और पारदर्शिता यानी इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। He highlighted the reach of the Aadhaar digital identity and said that it covered more than 1.3 billion Indian citizen। और आखिर में उन्होंने आधार डिजिटल आइडेंटिटी पर भी चर्चा की और कहा कि यह वर्तमान में 1.3 अरब 1.3 बिलियन से अधिक भारतीय नागरिकों को कवर करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनको इसकी आवश्यकता है उनको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।